तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर फेंगयू और यूनफी उन पर अटैक करने आए सभी लोगों को बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। अब एक लड़की वो इंसान को लेकर वहां से भागने लगती है, जिसे देखते ही यूनफी उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। पर मास्टर फेंगयू यूनफी को वहां पर रोकते हैं, क्योंकि वह लड़की उन्हें जानी पहचानी सी लग रही होती है और अब वह अपने इमॉर्टल स्वॉर्ड से अटैक करके उस लड़की को घायल कर देते हैं। तभी यूनफी की नजर उस लड़की के पैरों पर पड़ती है और वह उसके पैरों पर एक निशान देखता है। अब यूनफी को याद आने लगता है कि जिस दिन फॉरेस्ट में खेलते हुए मूजियान पर फायर स्नेक ने अटैक किया था और यूनफी ने उसे बचाया था, उस दिन एक और स्नेक ने पीछे से यूनफी पर अटैक कर दिया था, पर यह लड़की बीच में आ गई थी और इस लड़की का नाम यूसिन है। अब सभी लोग यूसिन के पास जाने लगते हैं। तभी क्विंसान बोलती है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो। तभी यूनफी यूसिन पर अटैक करके उसके चेहरे का मार्क्स हटा देता है और अब उसे देखकर मास्टर फेंगयू काफी हैरान होते हैं और उस लड़की से उसका नाम पूछते हैं। तभी क्विंसान उस लड़की से बोलती है कि रेन मिस्ट पवेलियन की डिसाइपल होने के नाते अगर तुम कभी दुश्मन के हाथों पकड़ी जाओ तो तुम्हें क्या करना चाहिए। यह सुनते ही वह लड़की वहां पर पॉइजन खा लेती है, जो देखते ही यूनफी अपने डिवाइन नीडल से उसकी बॉडी को एक जगह पर ब्लॉक कर देता है। पर तब तक क्विंसान और उसके साथी भी वहां पर पॉइजन खाकर मारे जाते हैं। यह देखकर यूनफी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अभी उसे उन लोगों से कुछ सवाल जवाब करने थे। तभी मास्टर फेंगयू बोलते हैं, यूनफी तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बाकी के 3 लोगों को मैंने यहाँ पर नहीं मारा है। तभी वहां पर यूजैन उस लड़की को देखते हुए बोलती है, फादर कहीं यह सिस्टर यूसिन तो नहीं। मास्टर फेंगयू बोलते हैं, क्यूबाई को पर्पल इमॉर्टल मैंसन से जो टेक्निक की प्राप्ति हुई थी वह टेक्निक इस लड़की के पास है, तो यह लड़की क्यूबाई की डॉटर यूसिन हो सकती है। तभी यूनफी वहां पर अपने डिवाइन निडल से लुओक्विन, साओटियान और उनके दोनों साथियों की कल्टीवेशन को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद कुछ सोल्जर्स आकर उन चारों को उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। अब वहां पर यूजैन परेशान होते हुए यूनफी से बोलती है, मदर को आखिर यहाँ पर क्या हो गया है और वह मर कैसे गई। यूनफी उसे बताता है कि उसने जो एलिक्सर यूजैन की मदर को दिया था, उस एलिक्सर की वजह से वह बस एक लंबी नींद में चली गई है और जब वह नींद से उठेंगी तब उनकी पावर पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी होगी। तब तक उन्हें उनकी बॉडी को कहीं सेफ जगह पर रखना होगा। अब सभी लोग मैंसन के अंदर जाने लगते हैं। वहीं पर मूजियान के साथ खड़ी लड़की बोल रही होती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मास्टर यूनफी इतने ज्यादा पावरफुल होंगे और स्टार्टिंग से ही सब कुछ उनके कंट्रोल में था। अब हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। तभी कुछ सोल्जर्स लुक्विन, साओटियान और उनके दोनों साथियों को वहां पर लेकर आते हैं। अब मास्टर फेंगयू गुस्से में बोलते हैं, लुक्विन तो अब शांति से हमें बता दो कि इस जगह पर क्या चल रहा है। लुक्विन बोलता है, तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मास्टर फेंगयू बोलते हैं, क्या तुम्हें इस बात का थोड़ा भी पछतावा नहीं है कि तुमने ब्रदर टियान सिंह को जान से मार दिया, और तो और तुम लोगों ने ब्रदर क्यूबाई की डॉटर के साथ यहाँ पर क्या किया है, आखिर वह तुम्हारे साथ इन सब में कब शामिल हो गई। लुक्विन बोलता है, मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता, मैं बस यहाँ पर ऑर्डर्स को फॉलो करता हूँ और कुछ भी नहीं। अब यूनफी उन दोनों के साथी फायर एंड आइस से पूछता है, तो तुम दोनों मुझे बताओ, क्या तुम दोनों को मेरे पेरेंट्स को मारने का काम एम्परस ने दिया था। तभी फायर बोलता है, मेरे बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। यह सुनते ही यूकी गुस्से में बोलती है, तो फिर क्यों ना मैं तुम्हारे आंखों के सामने ही तुम्हारी वाइफ आइस के टुकड़े टुकड़े करके उसे तड़पा तड़पा के मारूं, फिर तुम अपना मुंह जरूर खोलोगे। यह काम करने के लिए हमें एम्परर ने ऑर्डर दिया था, साथ ही साथ उन्होंने हमारे साथ कई पावरफुल मंक्स को भी भेजा था, पर हम उन्हें वहां पर मारने के लिए नहीं बल्कि किडनैप करने के लिए गए थे। और जैसे ही हम तुम्हारे पेरेंट्स को पकड़ने वाले थे, उस जगह पर 3 लोग आए और उन्होंने हम पर अटैक किया और तुम्हारे पेरेंट्स को अपने साथ ले गए। वहीं वह तुम्हारे फादर की मार्शल सोल को देखकर काफी हैरान थे, क्योंकि तुम्हारे फादर के पास फॉरबिडन ब्लड लाइन थी और उन लोगों को तुम्हारे फादर के ब्लड लाइन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए वह तुम्हारे पेरेंट्स को अपने साथ ले गए और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता है। अब यूनफी बोलता है, तो यहाँ पर यूसिन के साथ क्या हुआ है
और यह तुम्हारे साथ कैसे शामिल हुई? फायर बोलता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो यह भी नहीं जानता था कि यह क्यूबाई की डॉटर है। तभी मुजियान बोलती है मेरे टियानजिन पवेलियन को पता चला था कि आज से 7 साल पहले क्विंसुन माउंटेन विला पर एक काफी बड़ा वॉर हुआ था, जिसके बाद वहां के सभी लोग अचानक ही गायब हो गए और तभी से यूसिन भी गायब है। युनफी बोलता है अब मैं सब कुछ समझ गया, उस वॉर के दौरान यूसिन को इन लोगों ने कैद कर लिया होगा और इसके मेमोरी को इरेज करने के बाद इन्होंने यूसिन को भी अपने साथ शामिल कर लिया होगा। तभी मुजियान बोलती है उसके पास युनफी को बताने के लिए एक और इन्फॉर्मेशन है। आज से 8 साल पहले एक दिन जब वह अपने मदर के रूम में गई थी, तब उसने अपने सामने अपनी मदर जैसे ही दिखने वाली एक और लड़की को देखा था और फिर उसकी मदर ने उसे बताया था कि उसकी एक ट्विन सिस्टर भी है। और फिर उस दिन के बाद से यहाँ पर सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उसे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। उसके फादर को कैद कर लिया गया, साथ ही साथ उसकी मदर भी कहीं गायब हो गई और शायद से उसकी मदर की ट्विन सिस्टर ने एम्परेस की जगह ले ली और तभी से वही सब चीजों को कंट्रोल कर रही है। यह सुनकर मास्टर फेंगयू काफी हैरान होते हैं और बोलते हैं आखिर तुमने यह बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? मुजियान बोलती है जैसे ही उसे इन सब चीजों के बारे में पता चला था, फॉल्स एम्परर ने उसे मारने के लिए कुछ लोगों को उसके पीछे भेजा, पर टियानजिन पवेलियन के एक मास्टर ने तब उसकी जान बचाई और तभी से वह टियानजिन पवेलियन में अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर रह रही है। मास्टर फेंगयू बोलते हैं मौका मिलते ही तुम्हें यह बात हमें आकर बतानी चाहिए थी, हम तुम्हारी मदद जरूर करते। मुजियान बोलती है वह लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हम उनका सामना नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने सही समय का इंतजार किया और वह वहां पर देखना चाहती थी कि युनफी कितना पावरफुल है और क्या युनफी फेक एम्परेस की पावर का सामना कर भी सकता है या नहीं। पर अब उसे पता चल चुका है कि युनफी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब यह सब सुनने के बाद युनफी वहां पर यूसिन को फ्री करता है, जिसके बाद सभी लोग यूसिन को उन सब चीजों के बारे में बताते हैं, पर यूसिन को मिस्टेरियन पवेलियन में आने से पहले का कुछ भी याद नहीं होता है। अब युनफी बोलता है यूसिन तुम्हारी सोल सी यहाँ पर इंजर्ड नहीं है, इसका यह मतलब है कि तुम्हारी मेमोरी को इरेज नहीं किया गया है, बस तुम्हारी मेमोरी को सील कर दिया गया है। तो अगर मैं तुम्हारी मेमोरी को अनलॉक कर दूं तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, पर इसके लिए तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। अब इसके लिए यूसिन तैयार हो जाती है, जिसके बाद मास्टर फेंगयू उन चारों लोगों को एक सील में कैद करने का ऑर्डर देते हैं। अब दिखाया जाता है कि युनफी अपने डिवाइन निडल्स की मदद से यूसिन की ट्रीटमेंट करते हुए उसके सोल सी में पहुंच जाता है और अब वह वहां पर यूसिन की पुरानी मेमोरीज को देखने लगता है, जिसमें यूसिन एक लेडी के सभी ऑर्डर्स को मान रही होती है। वहीं वह लेडी यूसिन को लगातार मैनिपुलेट किए चली जा रही होती है और अब युनफी जैसे ही उस लेडी का चेहरा देखने की कोशिश करता है, वहाँ पर यूसिन के सर में दर्द होने लगता है और वह युनफी को रोकने लगती है। अब युनफी बोलता है तुम्हें शांत रहने की जरूरत है, मैं बस तुम्हारे मेमोरी को रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे इसके लिए थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए। और तभी युनफी देखता है कि यूसिन के सोल सी में उसके 7 साल पहले की सभी मेमोरीज को एक जगह पर सील करके रखा गया होता है। अब युनफी उसके पास जाकर उस सील को चेक करता है तो वह सील काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसे अगर उसने वहां पर खोलने की कोशिश की तो यूसिन का सोल सी इंजर्ड हो सकता है। और अब यह देखकर युनफी वहां से वापस आ जाता है और इस बारे में मास्टर फेंगयू को बताता है। अब मास्टर फेंगयू बोलते हैं तो क्या यूसिन की मेमोरी को वापस नहीं लाया जा सकता है? युनफी बोलता है मैं बिना यूसिन के सोल सी को नुकसान पहुंचाए इसकी मेमोरी को वापस ला सकता हूं, पर इसके लिए मुझे गॉड ऑफ वाटर की जरूरत है। अब मुजियान बोलती है गॉड ऑफ वाटर बहुत ही रेयर वाटर है और यह डिवाइन ट्री के अंदर ही पाया जाता है। यह सुनकर मास्टर फेंगयू उदास हो जाते हैं। तभी मुजियान बोलती है पर मुझे पता है कि हमें यहाँ पर गॉड ऑफ वाटर कहाँ मिल सकता है। युनफी मुजियान से इस बारे में पूछता है, जिस पर मुजियान उसे बताती है कि टियानवू किंगडम और सुयू अंपायर के बॉर्डर पर वांगयू वैली है, जिस पर हमें डिवाइन ट्री मिल सकता है। यह सुनकर मास्टर फेंगयू खुश हो जाते हैं। तभी मुजियान बोलती है वांगयू वैली को एशियंट गॉड ने बनाया था, तो उस जगह से डिवाइन वाटर को ला पाना बहुत ही मुश्किल काम है। युनफी बोलता है कोई बात नहीं,
यूसिन की मेमोरी को वापस लाने के लिए हम यह खतरा जरूर उठाएंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर मूजियान और यूनफी खड़े होते हैं। अब मूजियान यूनफी को वांगयू वैली का नक्शा देती है। तभी यूनफी उससे पूछता है, क्या तुम्हारा टियानजिन पवेलियन यह पता लगा सकता है कि आखिर मेरे पेरेंट्स कहाँ पर है? मूजियान बोलती है, नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने यूनफी के पेरेंट्स को किडनैप किया है वह लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वह लोग टियानवू किंगडम के नहीं हैं। इसीलिए टियानवू किंगडम में मौजूद ब्रोकन सोल माउंटेन उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सकता है। यूनफी बोलता है, कोई बात नहीं, अगर मेरे पेरेंट्स यहाँ पर जिंदा है तो आज नहीं तो कल मैं उन्हें ढूंढ ही लूंगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।